अजय सारे बच्चे वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सारे आ चुके होंगे अभी तक, कुछ अभी भी रह गए। ब्रेक पे जाते हैं तो कुछ रह ही जाते हैं। तो अब हम लोग अपने एक भूमिका के बाद, एक बेसिक बैकग्राउंड के बाद जो आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। और आपको अब पता चल चुका है कि हम शेयर्स को इशू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी, हम मतलब कंपनी, हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी को पैसे की आवश्यकता है और वो पहला प्रोसेस कर रही है इशू ऑफ शेयर्स। तो सारे बच्चे टॉपिक्स डालेंगे इशू ऑफ शेयर्स। टॉपिक डालिए इशू ऑफ शेयर्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। मैं थ्योरी में बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो भैया प्राइवेट कंपनी ना इस तरीके से शेयर इशू करके पैसे किसी से भी नहीं ले लेती है। तो इसलिए याद रख लीजिएगा अपने ध्यान के अंदर, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पब्लिक इशू पढ़ने वाले हैं। याद रख लीजिएगा, कोई बोले कि तुम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो कौन सा इशू पढ़ रहे हो, प्राइवेट इशू या पब्लिक इशू? तो हम लोग के सिलेबस के अंदर जो चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, वो पब्लिक इशू, यानी किसी से भी कंपनी पैसे ले रही है तो पब्लिक इशू है। इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जब थ्योरी करेंगे तो समझेंगे। तो इशू ऑफ शेयर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, टू मान करके चलिएगा पब्लिक, इसलिए मैंने पूरा नाम बदल दिया यहां पर पब्लिक। इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। यस, अब ध्यान से देखिएगा, कहानी में और ट्विस्ट आने वाला और थोड़े सा अब हम प्रोफेशनल होने वाले हैं। अब वो हम लोग लाला और इस तरीके का एग्जांपल नहीं लेंगे, अब हम लोग थोड़े प्रोफेशनल हो गए, हम लोग कंपनीज हैं। अब कंपनी को पैसे की आवश्यकता है और कंपनी कह रही है कि मैं इशू ऑफ शेयर्स कर रही हूं, कंपनी कह रही है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया देखिएगा क्या हो रहा है। कंपनी को पैसे चाहिए था, कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने छपवाए प्रोस्पेक्टस। जैसे आपको पता होगा एडमिशंस लेने के लिए हम लोग भी प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं अपने प्रचार के तौर पर, और पेपर के अंदर या ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर या किसी और टीवी के माध्यम से उनके ऊपर हम लोग प्रचार कराना स्टार्ट कराते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि सभी लोग आमंत्रित हैं हमारे अप्लाई करने के लिए, हमारे शेयर्स के लिए। यानी कंपनी क्या कर रही है, सबसे पहले अपना प्रचार कर रही है। कंपनी जब शेयर्स निकालने जा रही है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस छपवा करके या डिफरेंट अलग तरीके से, और भी वो कंपनी एक्ट के नियम में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग छोटे बच्चे हैं 12 क्लास के अंदर। तो समझ लीजिए सबसे पहले कंपनी अपना प्रचार करा रही है और कह रही है चिल्ला चिल्ला करके, हमारे शेयर्स निकलने वाले हैं, हमारे शेयर्स निकलने वाले हैं, आओ इनके लिए एप्लीकेशंस भेजो। देखो क्या कह रही है, कह रही है जिनको जिनको चाहिए एप्लीकेशंस भेजो। जैसे स्कूल के अंदर भर्ती होती है उसी तरीके से भर्ती होने वाली है यहां पर शेयर्स देने के लिए। तो कह रही है कंपनियां चिल्ला चिल्ला करके, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ऑनलाइन से प्रोस्पेक्टस छपवा के पेपर के अंदर अपने ब्रोकर्स के थ्रू, जिसके भी थ्रू कर सकती है, हमारे शेयर्स निकलने वाले हैं, जिनको जिनको चाहिए एप्लीकेशन भेजो। ऐसा नहीं करती है कि शेयर ही दे देती है कि ले लो, नहीं, वो कह रही है हमारे पास हैं, आओ अप्लाई करो, आओ अप्लाई करो, आओ अप्लाई करो। तो स्टेप में सबसे पहले कंपनी जो करती है ना, यहां पर ये देखिए स्टेप, तो सबसे पहले क्या करती है, इनवाइट करती है कंपनी मेक ऑफर्स, यानी क्या कर रही है, इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। तो कंपनी कह रही है आओ मेरे शेयर्स खरीदो, इनवाइट कर रही है, कह रही है आओ खरीदो, लेकिन ऐसे नहीं खरीदना पड़ेगा। उनसे कहती है एप्लीकेशन भेजो, एप्लीकेशन भेजो, एप्लीकेशन भेजो, हम देखेंगे किसको देना है हमें बाद के अंदर। तो पहला यहां पर कर दिया यहां कंपनी ने कि कंपनी मेक ऑफर्स, यानी इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि शेयर्स खरीदो, सब्सक्राइब करो हमारे शेयर्स को आकर के। स्टेप नंबर 1 कंपनी की तरफ से चला गया, दिस इज कंपनी, ये कंपनी आगे बढ़ करके चली है। ओके सर, सेकंड नंबर पर अब जो पब्लिक इंटरेस्टेड है कंपनी में पैसा लगाने के लिए, अब जो पब्लिक लगा रहे हैं, वाह इस कंपनी का आ रहा है, आईपीओ आ रहा है या एफपीओ आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो यहां पर कंपनी कह रही है, पब्लिक कह रही है क्यों ना हम भी इस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस भेजते हैं कंपनी को कि ये लो जी हम आपके इतने शेयर्स लेना चाहते हैं। यानी सेकेंड स्टेप के अंदर जो पब्लिक होता है, गिव एप्लीकेशन टू द कंपनी फॉर सब्सक्राइबिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सेकेंड स्टेप पे क्या चल रहा है, पब्लिक
पब्लिक मेक्स application to subscribe the shares of company। यहां पर देखिए, तो कंपनी ने सबसे पहले कहा कि मैं शेयर्स निकालने वाला हूं या वाली हूं, आओ मेरे शेयर्स को। तो कंपनी इनवाइट कर रही है। सेकंड स्टेप पे पब्लिक जा रही है और पब्लिक कह रही है कि ठीक है, हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एप्लीकेशंस भेज दिया। और थर्ड स्टेप पे क्या होता है, यहां पर देखिए, थर्ड स्टेप पर भाई ये कंपनी, याद रखिएगा, पब्लिक अगर एप्लीकेशंस दे रहा है तो कंपनी रिसीव कर रही है, तो वो इसी में। थर्ड स्टेप पर एप्लीकेशंस पाने के बाद कंपनी कहती है अच्छा इनको हमें शेयर्स दे देना चाहिए। यानी कंपनी अपनी मन मर्जी चलाती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी तुम एप्लीकेशंस दे दियो कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तो तुमको शेयर्स मिल ही जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कंपनी एप्लीकेशंस इसीलिए तो मंगा रही है। यानी कंपनी डिसाइड करेगी। जैसे स्कूलों में एडमिशन चल रहा, समझ लो वैसे ही है। एक स्कूल ने प्रोस्पेक्टस निकाला कि हमारे यहां एडमिशंस हैं, आइए। आप जाते हो और जाकर के उन्हें एप्लीकेशंस देते हो। बाद में आपके एप्लीकेशंस पढ़ती हैं स्कूलें और उसके बाद वो डिसाइड करती हैं किस बच्चे को एडमिशन देना, किस बच्चे को नहीं एडमिशन देना। सिमिलरली ढंग से कंपनी को पैसे की आवश्यकता थी, उसने कहा कि हमारे शेयर्स निकल रहे हैं, आइए एप्लीकेशन भेजिए, हम देखेंगे किन्हें हम शेयर्स दे सकते हैं। तो जिन जिन को लगा इंटरेस्टेड पार्टीज, वो जाते हैं कंपनी को अपने अपने एप्लीकेशंस देते हैं। और थर्ड स्टेप पे कंपनी डिसाइड करती है कि भैया हमें शेयर्स किनको किनको देना है। दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये देखिए, कंपनी मेक्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या करने पे, आफ्टर रिसीविंग, या मैं ऐसे लिख देता हूं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, यानी एप्लीकेशंस मिलने के बाद कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट कर देती है कि ये लो, मैं अलॉटमेंट कर रही हूं कि आप शेयर्स मैं किन किन को दे रही हूं। तो अलॉटमेंट इसके अंदर निकल करके आता है। तो दिस इज स्टेप नंबर 3। यहां पर देखिए, कंपनी ने मंगाया, यहां इसे मिला और उसके बाद कंपनी ने जिनको जिनको शेयर्स देने थे उनके एप्लीकेशंस पढ़ करके ये डिसाइड कर लिया। और उसके बाद जब कंपनी अलॉटमेंट कर देती है तो कंपनी क्या बोलेगी, लाओ अब मेरे शेयर्स के पैसे लाओ। जिनको जिनको शेयर्स दे देती है उनसे पैसे मांगेगी। तो अगले स्टेप पे कंपनी क्या करती है, यहां पर मेक कॉल्स to receive money for shares allotted। ये पूरा का पूरा आप स्टेप देख सकते हैं यहां पर, ये पूरा का पूरा स्टेप देख सकते हैं। एकदम नॉर्मल आसान ढंग से, बहुत इजी ढंग से मैं आप सबको लेकर के चल रहा हूं। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ऑफर्स दिया, ठीक है सर। जिनको जिनको लगा कि हमें शेयर्स खरीदने चाहिए उन्होंने यहां पर क्या कहा कि ठीक है चलो जी अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद कंपनी उनके एप्लीकेशंस को पढ़ती है और उन्हें शेयर्स देना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद कंपनी कहती है कि ठीक है, जिनको जिनको शेयर्स दिए हैं उनको हमें क्या करना है, कॉल करना है जी, रिसीव करने के लिए पैसे को। और जिनको शेयर्स नहीं करती है उनको क्या करेगी, ऐसा भी तो होता होगा ना कि कंपनी अलॉटमेंट नहीं करेगी, कह रही है कंपनी देख करके नहीं जी हम इनको शेयर्स नहीं देंगे, इनको शेयर्स नहीं देंगे। तो उसके बाद की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग जब अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझेंगे। वहां रिफंड का प्रोसेस आता है, वो हम लोग सब कुछ अपने जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सीखेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को इस स्टेप में प्रॉब्लम है क्या, सारे बच्चे कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को चलाने वाले हैं? फटाफट कमेंट्स करके बताएं कि आप ये सारे स्टेप अपने आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर। दिस इज द होल प्रोसेस जो आपको समझ करके चलना है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, भारत देश कैसा देश है ना, मैं आपको बताता हूं। भारत के लोग कैसे हैं, भारत देश कैसा है, मैं आपको बताता हूं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब कंपनी कहती कि ठीक है जी, जिसको जिसको शेयर चाहिए, जिसको शेयर्स चाहिए एप्लीकेशंस भेजो और फिर हम डिसाइड करेंगे किसको किसको देना है। ठीक है, खाली बैठे हुए हैं लोग, बेरोजगार बैठे हुए हैं लोग, वो क्या कहते हैं कि ठीक है यार भेज दो ना, एप्लीकेशन भेजने में क्या उलझी रहेगी, 1 साल तक एप्लीकेशन ही पड़ती रहेगी। लोग इतने देश के अंदर फालतू बैठे हैं, उन्हें शेयर्स नहीं चाहिए मगर फिर भी एप्लीकेशन भेजते रहेंगे।
कहेंगे लो 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 एप्लीकेशन, साल भर कंपनी पूरे एप्लीकेशंस पढ़ने में ही अपना खत्म कर देगी और उसके बाद कब अलॉटमेंट करेगी? इंडिया के लोग की आदत है। इसलिए कंपनी तुमको लगता है कि कहेगी ठीक है एप्लीकेशन भेजो, नहीं, कंपनी कहेगी एप्लीकेशन भेजो और तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा पैसा शेयर्स का एप्लीकेशंस के साथ भेज देना। आपको पता है क्यों कर रही है ऐसा? ताकि सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन लोग ही एप्लीकेशन भेजे, ऐसे लोग ना आए जो कंपनी का समय खराब करना चाहते हैं। यानी अगर कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां बगल में बना रहा हूं इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू, ये देखिए ए लिमिटेड इशूज शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये देखिए यहां पर इशू, यहां मैं लिख दे रहा हूं 10,000 शेयर, मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं तब ज्यादा आप समझ पाएंगे। इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये देखिए 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कह रही है पहले एप्लीकेशंस तो भेजो। लेकिन मैंने आपको कहानी बताई, अगर एप्लीकेशंस पे कुछ भी नहीं लिया तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनको शेयर्स नहीं लेना वो भी बिना मतलब के एप्लीकेशन भेजते रहेंगे और कंपनी का बहुत सारा समय खराब होगा। इसलिए कंपनी क्या कर रही है कि देखो जी 10 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर्स निकाल रहे हैं, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है वो अपने ऑफर में ही कंपनी कह रही है, इसी स्टेप पे कंपनी कह रही है कि जिनको इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन भेजते वक्त थोड़ा पैसा भेज देना, पूरा नहीं। कंपनी कह रही है नहीं पूरा मत भेजो, आपके पास हो सकता है पैसे पूरे ना हो एक साथ, आराम से 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, भैया 10 रुपए का शेयर है ना, तो 2 रुपया 3 रुपया जो भी कंपनी को लगे मांग सकती है, वो कुछ पैसा एप्लीकेशंस के साथ मांग लेती है। देखिएगा कैसे कैसे कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी कह रही है स्टेप वाइज, कंपनी कह रही है, मैं लिख रहा हूं पेएबल एज फॉलोज, ये हमारे एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, दिस इज एग्जांपल। तो कंपनी कह रही है पेएबल एज फॉलोज, देखिए क्या कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, यानी कंपनी लगा रही है कंडीशंस कि जिनको चाहिए वो 3 रुपया, 10 रुपए का शेयर है तो 3 रुपया एप्लीकेशंस के साथ भेजना, ताकि पता चले जेन्युइनली तुमको शेयर्स लेने हैं। अदरवाइज खाली कागज पकड़ाते गए तो कंपनी क्या करेगी, निकाल करके उन कागजों को फाड़ देगी, ऐसे एप्लीकेशंस को फाड़ देगी जिनके साथ साथ एप्लीकेशंस के साथ साथ पैसे भी नहीं आए आपके पास। आपको, हाँ बिल्कुल जैसे तुम कह रहे हो ना थोड़ा पैसा डिपॉजिट के जैसे, बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है। कुछ पैसा ले रही है कंपनी सिर्फ जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको शेयर्स नहीं देगी तो कंपनी ये पैसे वापस कर देगी आपके, लेकिन एप्लीकेशंस के समय ही कुछ पैसे मंगा रही है, वरना बता तो रहे मैं इंडिया का नेचर, जैसे बहुत लोग खाली पड़े हुए हैं, बहुत खाली पड़े हुए हैं, जिनको नहीं पढ़ना वो भी आ जाते। अभी मैं अब तुमको एग्जांपल बोलूं, अगर मैं अभी कह दूं कि क्लास 12 का मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चैट ग्रुप बना रहा हूं, आप देखना कभी भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप चैट नहीं बनाया, आप देखना यूट्यूब पे और इन पे बहुत चलते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका उनका, जिसके अंदर गर्ल्स बॉयज सब जुड़ जाते हैं। जिनको 12 नहीं पढ़ना वो भी उस ग्रुप में होते हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो भी उस ग्रुप में होते हैं। क्यों होते हैं? कोई पैसा लग नहीं रहा और उस ग्रुप की ऐसी की तैसी कर देते हैं वो। अगर आपने भी वैसा कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा, भारत के लोग नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग का ये नेचर है, पैसा नहीं लग रहा तो जुड़ जाओ ना यार, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं तो कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार लगा दिया गया कि सिर्फ 12th के स्टूडेंट आएंगे और जो बच्चे 100 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिर्फ उनको हम उस ग्रुप चैट में रखेंगे, तो देखो कितने के कितने निकल लेंगे उसके अंदर से। यानी एक चेक पॉइंट लगाना पड़ता है थोड़ा सा पैसा लेकर के, ताकि जेन्युइन लोग ही आए, जेन्युइन लोग ही आए। उसी प्रकार से जब कंपनी कह रही है कि एप्लीकेशन भेजो, तो कंपनी चाहती तो पूरा का पूरा कह सकती थी 10 के 10 रुपए मुझे एप्लीकेशन के साथ भेजो, जिनको भी चाहिए तभी हम देंगे, एडवांस पैसा दो हमको, सारा सारा पैसा एडवांस दो। या कंपनी कह सकती है थोड़ा थोड़ा करके मांगते हैं, देखते हैं 3 रुपया कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांग लिया, कंपनी की मर्जी है, वो थोड़ा पैसा करके सामने वाले जो एप्लीकेंट हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, उनसे थोड़ा पैसा करके वो ले सकती है इसके अंदर। ये देखिए 3 ऑन एप्लीकेशंस। और कंपनी क्या करती है, जैसे ही लगता है कि अब मुझे अलॉटमेंट करना है शेयर्स को, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया मिल गया, अब जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी ना, तो कंपनी कहेगी चलो अब तुम्हें मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए, अब थोड़ा पैसा और दे दो। यानी कंपनी स्टेप वाइज पैसे मांग सकती है, मांग रही है, देख रहे हैं आप, एक बार में मांग सकती है,
तो वो तो कुछ सीखने जैसा है ही नहीं, मांग लो भाई एक ही बार में। लेकिन जो सीखने जैसा है वो ऐसा है कि कंपनी देख रहे हैं 10 रुपए के शेयर्स को कई भागों में मांग रही है, कह रही है कि लाओ अब अलॉटमेंट के साथ पैसा, और कह दिया कंपनी ने टू ऑन अलॉटमेंट, टू ऑन अलॉटमेंट, यानी कंपनी जब शेयर पक्का करके दे रही है आपको तो कह रही है 10 रुपए में से 3 रुपए दे चुके हो, 2 रुपए और दो अलॉटमेंट के समय, तुम्हारा 3 मेरे पास आ चुका है, 2 और दो। अब प्रति शेयर्स पर याद रखिएगा, प्रति शेयर्स की बात चल रही है, 5 रुपए कंपनी के पास उस शेयर्स के नाम के आ गए। यहां पर कंपनी स्टेप वाइज अपने पैसे को ले रही है, अलॉटमेंट की तो थोड़ा पैसा ले ली। ओके सर, समझ आ रहा है। अब कंपनी कह रही है जब जब जरूरत होगा तब तब हम कॉल करेंगे, जब जब जरूरत होगा। ये देखो, मेक कॉल्स, कंपनी मेक कॉल्स टू रिसीव द मनी। बता सकते हो कितना पैसा और कंपनी एक शेयर्स पे, प्रति शेयर्स पे और कितना पैसा मांग सकती है कंपनी? एक बार देख करके बता सकते हो, 10 रुपए का शेयर्स था और कितना मांग सकती है कंपनी? सारे बच्चे कोरिलेट करके बताओ फटाफट, देखे तो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, 5 रुपए मांग सकती है सर, 5 तो मांग लिया। अब कंपनी कह रही है बचा हुआ 5 मुझे जितना लगेगा, जब जब पैसे की जरूरत होगी मैं कॉल करूंगा। कंपनी कॉल करेगी और कंपनी फोन करती है, मिस्टर शेयर होल्डर। फोन उठाता है शेयर होल्डर, हाँ बताओ। कह रहा है कि 5 रुपए दे चुके हो, 5 बाकी है, चलो 2 रुपए और लेकर के आओ, मुझे और चाहिए पैसे। यानी कंपनी कॉल कर करके जब जब उसे लगेगा अपना बचा हुआ पैसा मांगती रहेगी। यानी कंपनी कर सकती है थर्ड नंबर पे, ये देखिए, ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल। ये देखिए, पहले कॉल पर मांग रही है, कह रही पहला कॉल किया है, 1 रुपए दे दो, मुझे अभी अभी जरूरत है। तो जो जितना शेयर लिया रहेगा अपने शेयर से मल्टीप्लाई करेगा, ले लेगा। जितना भी शेयर 500 शेयर है तो इंटू 1 करेगा, हर शेयर पे 1 रुपया दे देगा। तो देख रहे हैं, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांग लिया। अब कंपनी कह रही है अगले बार फिर कंपनी को जरूरत पड़ी, बोलो और कितने पड़े? जितने चाहे उतने कॉल्स कर सकते हैं, याद रखना इस बात को। कंपनी को और कितने पैसे हो गए? 3 2 5 और 6, 4 रुपए और मांग रही है। कंपनी कह रही है नहीं, अब मुझे बचा हुआ पूरा 4 चाहिए, पूरा 4 चाहिए। तो कंपनी कह रही है ₹4 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो आखिरी कॉल होता है बच्चे, उसके साथ साथ फाइनल शब्द भी लगा देना चाहिए ताकि पता रहे कि कंपनी पूरी के पूरी अब पैसे मांग रही है। देखो क्या किया कंपनी ने, 10,000 शेयर इशू किया था 10 रुपए का। कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत रही होगी और कंपनी अब क्या कह रही है, इस तरीके से मुझे पैसे चाहिए। कहा, देखिए आप स्टेप से कोरिलेट करिए। आपको स्टेप ऐसे नहीं समझाया मैंने, स्टेप्स का लॉजिक है। कंपनी ने कहा एप्लीकेशन भेजो, लेकिन एप्लीकेशन खाली हाथ मत भेजना, आपका एप्लीकेशन उठा फाड़ के फेंक देंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 3 रुपए भेजने पड़ेंगे। बाद में कंपनी जब उनका पक्का करती है शेयर, यानी शेयर्स अलॉट करती है, यानी पक्का हो गया, उनको शेयर्स जा रहा है अब, तो उनको 2 रुपए और मांग रही है। कंपनी बाद में कॉल कर करके पैसे मांग रही है, जितने मर्जी उतने। हमने 2 कॉल्स के अंदर इसके अंदर रखा है। बोलो क्या सारे बच्चे समझ रहे हो किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर? कमेंट्स करके बताओ फटाफट कि आप समझ रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करके आएगा। इसी तरीके से आपको प्रारूप दिखने वाला है बच्चे, इसी तरीके से आपको दिखने वाला है। ये एग्जाम्पल बन चुका है यहां पर। जब तक आप कमेंट्स करेंगे मैं यहां बोर्ड मिटा रहा हूं। सारे बच्चों का मुझे कमेंट्स चाहिए, फास्टली कमेंट्स करें, फटाफट से आपके कमेंट्स आने चाहिए कि क्या आप यहां तक समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो कि कंपनी क्या कर रही है यहां तक। फास्टली 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 सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना, और एक बगल में एग्जाम्पल भी बना दिया मैंने यहां पर, एक बगल में मैंने एग्जाम्पल भी बना दिया। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाला है यहां पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर शुरू करने वाला हूं। अब जो बात मैं यहां पर शुरू करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर, सारे बच्चे समझ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तुम समझते हो तो तुमसे अधिक मुझे खुशी होती है, याद रखना इस बात को। चलो जी, अब हम लोग सीखने वाले हैं यहां पर अपने बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम लोग सीखने वाले हैं। सारे बच्चे एकदम फोकस करके चलेंगे और बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो चीज मैं आपको यहां पर सिखा करके चल रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी कह रही है कि मैं शेयर्स इशू कर रही हूं जी। ये लीजिए भाई, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। और अभी मैंने कहा कि कंपनी 10,000 रुपए के शेयर्स को 10 रुपए ईच
पेबल एज फॉलोज करके यहां पर इशू कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर ही इशू किया है। याद रखिएगा, देखिए मैं शब्द चेंज कर रहा हूं यहां पर। जब 10 रुपए का शेयर 10 पर ही इशू हो जाता है बच्चे, तो इसको हम लोग कहते हैं एट पार। पार का मतलब यह होता है कि जो चीज जितने की है उतने की ही कंपनी लगा करके चल रही है, जितने की है उतने ही लगा। मान लीजिए आप अपने कोई सामान बेचना चाहते हैं, कोई सामान बेचना चाहते हैं, मान लीजिए मैं मार्कर बेचना चाहता हूं, 10 रुपए का मार्कर है, मैं कह रहा हूं मैं 10 रुपए का सामान बेचना चाहता हूं और एट पार ही मैंने बेच दिया, 10 रुपए की चीज 10 पे बेच दी, तो इसे कहलाता है पार। दैट इज एट पार, यानी कंपनी पार पर ही इशू कर रही है। शब्द सुनिएगा, पार मैं बोल रहा हूं। यहां पर मैंने पार वाले ही एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए, आपको कोरिलेट कराने के लिए मैंने पार वाले ही एग्जांपल लिए हैं। लेकिन अगर मुझे लगे कि मेरा डिमांड बहुत अधिक है, बहुत सारे लोग आएंगे मेरे शेयर्स को खरीदने के लिए, तो उसी प्रकार से अगर मुझे लगता है इस पेन को खरीदने के लिए बहुत सारी डिमांड्स आ सकती है, तो क्या मैं बोल सकता हूं है तो ये 10 रुपए का, मगर मैं इसे इशू करूंगा 12 रुपए में। यानी है तो ये 10 रुपए का, लेकिन मैं 12 रुपए में बेचूंगा। बोलो क्या कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है कंपनी। भाई उसका शेयर है, वो 10 रुपए के शेयर्स को जितने मर्जी चाहे उतने पे करे। तो याद रखिएगा, ये जो मैं 10 ईच लिख रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, आज सारे के सारे शब्द आपको कॉपी में लिखना है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चे फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ये देखिए, दिस इज 10 ईच है ना, दिस इज नोन एज फेस वैल्यू, या लॉ के भाषा में इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू यानी शेयर का जो ओरिजिनल दाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। दिस इज ए लिमिटेड इशूज शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहां कहीं नहीं बोला 10 का चीज 12 में, 10 का चीज 15 में, ऐसा कहीं नहीं बोला। यानी फेस वैल्यू पर जब कोई चीज इशू हो जाए, जितना उसका दाम है उसी पर इशू हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चे एट पार। तो अब समझिएगा, यहां पर मैं यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो 10 का, ये सारी प्रक्रियाएं और स्टेप आपको पता चल चुकी है। बस थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाने से पहले मैं इस दाम पर भी डिस्कस कर लूं तो ज्यादा आपको समझ आएगा। फिर मैं फोकस करूंगा आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। तो कंपनी इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है एट पार, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू याद रखिएगा, यहां पर फेस वैल्यू पर ही शेयर्स इशू हो जाएगा, जितने का शेयर उतने पर ही आपने इशू कर दिया। और अगर कंपनी चाहे तो महंगे दाम पर भी इशू कर सकती है, और उसको कहेंगे बच्चे हम लोग एट प्रीमियम। प्रीमियम, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम यानी मोर देन, एट मोर देन फेस वैल्यू, एट एबव फेस वैल्यू, एट एबव फेस वैल्यू। यानी 10 रुपए की चीज को चाहे तो 12, 15, 16, 18 जितना मर्जी चाहे उतने पर कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एट एबव फेस वैल्यू। तो एट पार की ट्रीटमेंट भी सीखनी है, एट एबव फेस वैल्यू की भी, यानी एट प्रीमियम की भी सीखनी है। स्टेप यही रहने वाला, याद रखिएगा। एप्लीकेशन पर इतना, अलॉटमेंट पे इतना, कॉल पर इतना, फाइनल पे सेकंड कॉल पर इतना, ये स्टेप यही रहने वाला है। स्टेप में कोई अंतर नहीं आएगा, बेसिक ट्रीटमेंट एकदम सेम है। यानी इसको अगर हम बोले ना एट पार, तो यही हमारी बेसिक ट्रीटमेंट है। जो एग्जांपल नहीं है ये बेसिक ट्रीटमेंट है। बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम लोग सीखें तो एट पार पर ही सीखने वाले हैं। ये बेसिक ट्रीटमेंट यहीं से हम लोग निकाल करके चलेंगे अपना एट प्रीमियम। लेकिन अब में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात आ गई होगी, सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम लोग अपने 10 रुपए के शेयर्स को 8 रुपए पे इशू कर दे? बोलो कितने बच्चों के दिमाग में ये बात आई है कि सर कम पर भी तो इशू कर सकते हैं? कितने बच्चों के ध्यान में ये बात आई है कि सर कम पर भी इशू कर सकते हैं क्या? रेज हैंड, हाथ उठा करके बताइए क्या कितनों बच्चों के दिमाग में आ रही है कि सर क्या हम लोग कम पर भी इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। यानी इसको कहते हैं बच्चे एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। दिस इज एट डिस्काउंट, और इसको हम लोग कहते हैं एट लेस देन, एट लेस देन फेस वैल्यू, एट लेस देन फेस वैल्यू। तो दिस इज एट पार। जब 10 की चीज 10 पर आ गई तो पार है, जब 10 की चीज 12 पे आ रही है तो इसको हम लोग कह रहे हैं एट प्रीमियम है, जब 10 की चीज 8 पर है तो इसको हम लोग कर रहे हैं एट डिस्काउंट। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चे, हमारा कंपनी लॉ, हमारा कंपनी एक्ट प्रोहिबिट कर चुका है,
2013 के अंदर जो कानून बना कंपनीज एक्ट 2013, उसने इस ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट कर दिया। पहले के जमाने में हुआ करता था, पुरानी किताब से, इसलिए मैं बार बार मना करता हूं, लेकिन आप 2013 के पहले की किताब अगर पढ़े तो आपको देखने के लिए मिलेगा शेयर इशूड एट डिस्काउंट। बट आपको अब मैं बता दूं, हमारे देश के अंदर, मैं दूसरे देश का नहीं बात कर रहा, मैं अपने देश के अंदर बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। तो नॉट अलाउड इन इंडिया, अब आप इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट ने कानून के जरिए अब ये प्रोहिबिट कर दिया, याद रखिएगा। तो हम लोग ये नहीं करेंगे, याद रखिएगा, हम लोग ये नहीं करेंगे। तो आपको इस बात की खुशी नहीं होगी, आपको तो इस बात की खुशी होगी, चलो भाई एक पोर्शन निकला हमारे सिलेबस के अंदर से। वो फिर कई कारण होते हैं अंशिका, लेकिन लॉ मेकर्स के अपने इंटेंशंस होते हैं, तो ये सरकार की अपनी इंटेंशंस हैं। उस इंटेंशंस में हम लोग नहीं जाएंगे कि वो क्यों इसको प्रोहिबिट करके चल रहा है, वो उनकी अपनी इंटेंशंस होती है, उसके इंटेंशंस पे चर्चा हम लोग थ्योरी क्लास के अंदर कर लेंगे। यहां पर अब हम लोग को सिलेबस में क्या करना है कि जब हम 10 की चीज 10 पर इशू करें और 10 की चीज 10 से ऊपर पे इशू करें, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इतना ही पढ़ करके चलना है, यानी इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम, बस इतना ही है अपने को पढ़ने के लिए। और अब हम लोग आने वाले हैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर, अब हम लोग आने वाले हैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर बच्चे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग सीख करके चलेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर पूछना चाहता हूं, काफी देर से आप क्लासेस कर रहे हो, कई पार्ट्स में मैंने पहले ही बोला था कि आज क्लास लंबी जा सकती है। बोलो कितने बच्चे थक गए और कितने बच्चे अभी भी तैयार हैं? हाँ सर, क्लास कंटिन्यूड करो, क्लास के अंदर और भी सीखेंगे हम लोग। यहां तक हम लोगों ने कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे स्टेप वाइज चलते हैं, और कैसे हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे। और अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग सीख करके चलने वाले हैं। अब एंट्रीज सीखने वाले हैं हम लोग, एंट्रीज सीखने वाले हैं हम लोग। तो कितने बच्चे रेडीज हैं वो मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, आप लोग समझ गए हो कि सर मास्टर पूछ रहा है ना तो पढ़ाएगा पक्का, ये बस हमारी पोल खोलने के लिए सर पूछते रहते हैं, पढ़ाना तो पक्का ही है, तो फिर क्या बोलना इसके अंदर। लेकिन जेन्युइनली, क्योंकि मुझे पता है एक लेवल के बाद जाने के बाद आपके सुनने और सहने की शक्ति खत्म हो जाती है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको अभी तक मजा आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखो आई एम वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन, तो आज की क्लास में जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूं, आपके समझने की क्षमता अभी है या फिर आप लोग बस क्लास को निकाल रहे हो? एक बार देसी भाषा में लिख दो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार देसी भाषा में लिख दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं भाई। इस बीच में कुछ कमेंट्स आ गए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर अब हो गया है, थक गए, और थोड़ा कम आ रहा है अब। तो कुछ बच्चे हैं जो इसके अंदर थक गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग क्लास को कंटिन्यूड करेंगे, क्लास को कंटिन्यूड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो हम लोग क्लास को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। अब जितने बच्चों को मजा नहीं आ रहा है, उनके भी भावनाओं का ख्याल करते हुए उनको मैं एक अनुमति देता हूं कि आप चाहेंगे तो इसके बाद की जितनी भी क्लासेस चल रही है आप रिकॉर्डेड मोड पर आराम से जाइएगा और सिलेबस के अंदर अपना देख लीजिएगा। तो आप बच्चे जा सकते हैं जिनको भी लग रहा है, मैं इसके बाद के पार्ट को रिकॉर्डेड मोड पर अवेलेबल करा दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। इसके बाद के पार्ट को हम लोग बच्चे, जो थर्ड पार्ट आएगा आज की ही क्लास का, उसके अंदर हम लोग इस क्लास को आपके एप्लीकेशंस पर रिकॉर्डेड मोड पर अवेलेबल करा देंगे। तो जो बच्चे क्लास से लाइव से निकलना चाहते हैं जा सकते हैं, और जो रहना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वो प्लीज कंटिन्यूड करें मेरे साथ यहां पर, क्योंकि एक फ्लो बना है, तो जिस फ्लो को मैं खत्म नहीं करना चाहता हूं यहां से, और इसके बाद की पोर्शंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन बस 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं, तो जिनको भी जाना वो जा सकते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स वी विल स्टार्ट वंस अगेन। अब हम लोग इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, उसके अंदर मैं आपको इसी एग्जांपल के साथ साथ, याद रखिए, इसी एग्जांपल के साथ साथ एट पार की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट पार की भी सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट प्रीमियम की भी सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट पार की इसी एग्जांपल के साथ सीखेंगे आफ्टर 2 मिनट्स। तो जिनको भी जाना वो जा सकते हैं, बाकी मेरे साथ कंटिन्यू करें और क्लास को आगे समझेंगे।